तो नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या लिखते हैं? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? क्लियर? हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? जैसा कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ होगा क्या कि हेड टू हेड और टेल टू टेल दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? हेड टू हेड और टेल टू टेल। इस तरीके से अगर मुझे बोला गया है कि मैं ए यहाँ पर है, ए से बी वेक्टर और बी से सी वेक्टर ये है, तो अगर मुझे ए सी वेक्टर निकालना है तो क्या होगा? ये इसके हेड से ये टेल टू टेल, मतलब ए बी वेक्टर का जो टेल है वो ये है और बी सी वेक्टर का जो हेड है ये हेड क्या है, और ए सी वेक्टर का जो हेड है वो क्या हो रहा है? ये हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ तो ए सी वेक्टर क्या होगा? ए सी वेक्टर क्या होगा? तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए सी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये जो लास्ट वाले हैं ना, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो आंसर हमारा कितना होता है? लास्ट वाला आंसर हो जाता है। फर्स्ट और लास्ट जो बचता है वो हमारा क्या होता है? आंसर हो जाता है। वो हमारा क्या हो जाता है? रिजल्टेंट हो जाता है। अब देखो इसकी हेल्प से बन जाता है क्या हमारा? पॉलीगॉन लॉ। क्या बन जाता है? पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ अगर मैं देखूं तो पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि हम कहां से कहां गए? हम ए से बी गए, ये ए है ये बी है। हम बी से सी गए, हम सी से डी गए, हम डी से ई गए, हम ई से एफ गए। हम कहां से कहां गए? डायरेक्शन देखो, हम ए से कहां गए? हम बी गए। हम बी से कहां गए? हम सी गए। हम सी से कहां गए? डी गए। और डी से कहां गए? ई गए। और ई से कहां गए? एफ गए। हम कहां से कहां गए? हम जहां से जहां जाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? रिजल्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिजल्टेंट हो जाता है। अगर मैं इसको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से करूं तो कैसे करूंगा? मैं ए से बी गया, मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। सो अब देखिए आप, ये लास्ट वाला क्या है? ये एक्चुअल में बी लिखा है। ये लास्ट वाले दोनों क्या है? सेम है। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? ए सी। नाउ इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये देखो आप, ये सेम हो रहा है, तो इनका दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? ए डी। ओके, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये कितना आ रहा है? ए ई। ये कितना आएगा? ए ई। और नाउ इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये क्या है? दोनों का सेम है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ए एफ। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा क्या रिजल्टेंट में? ए एफ वेक्टर। और वही तो हमारा ए एफ वेक्टर क्या है? हमारा रिजल्टेंट है ना? तो अगर मैंने बोला कि पॉलीगॉन लॉ है हमारी हेल्प कैसे करता है, वो इस तरीके से हेल्प करता है कि हम ए से बी गए, हम बी से सी गए, हम सी से डी गए, हम डी से ई गए, हम ई से एफ गए। हम कहां से कहां गए? हम ए से एफ गए। ओके, सो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाता है? ए एफ वेक्टर। क्लियर? तो अच्छा, मेजर डिफरेंस क्या होता है पॉलीगॉन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में? ठीक है ना? पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि लॉ क्या बोलता है कि जब एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर आपस में दो फोर्स लग रहे हो तब हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक वेक्टर पर कोई दूसरा वेक्टर नहीं, एक पॉइंट पर दूसरा वेक्टर काम नहीं कर रहा। ठीक है ना? जब एक पोजीशन पर दूसरा वेक्टर नहीं होगा, एक ही पोजीशन पर दूसरा वेक्टर नहीं होगा, तो हम किसका यूज करेंगे? पॉलीगॉन लॉ का। और जब एक ही पॉइंट पर, है ना, एक ही पॉइंट पर दो फोर्स आपस में लगेंगे, ये F1 लगा है, ये F2 लगा है ना? तो अगर ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पर लगा रहा है फोर्स, एक बंदा यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, एक बंदा यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ना इस साइड जाएगा ना इस साइड जाएगा। वो किस साइड जाएगा? वो इसके रिजल्टेंट के साइड जाएगा, मतलब दैट मींस F1 प्लस F2 के साइड जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसी से क्रिएट होता है क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जिसको हमें पढ़ना है, जो आपने फिजिक्स के पहले चैप्टर वेक्टर में भी पढ़ा हुआ था, ठीक है ना? इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे करते हैं वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए, तो हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, अच्छा, बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अभी आपने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों में डिफरेंस क्या है ना? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हम तो वेक्टर दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे थे, तो दो वेक्टर तो यहाँ से भी ऐड हो रहे थे। इसका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आया? AC वेक्टर निकल के आ जाता था, है ना?
लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मेजर डिफरेंस है और पॉलीगॉन लॉ में मेजर डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेम पॉइंट। इट इज यूज्ड व्हेन टू फोर्सेस act on a same point at the same time, at the same time। मैंने आपसे पहले बोला था क्या कि एक ही पॉइंट पर जब दो फोर्स लग रहे हों, कौन से फोर्स, दो फोर्स लग रहे हों, तो मैं कौन सा बोलूंगा, इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलूंगा, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ए है, ओके, और ये क्या है, ये ए है और ये ए बी वेक्टर है, क्लियर, ये ए बी वेक्टर है और ये क्या है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर, और ये क्या है, सी वेक्टर, ओके, सॉरी इसको डी बोल देते हैं, ये बी इधर पे आएगा, हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं ना, हमने इसके पैरेलल ये खींच दिया, इसके पैरेलल ये खींच लिया, क्लियर। तो अगर ये क्या है, बी, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल दूं, क्लियर, और ये बी वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है, मान लीजिए दूसरा फोर्स क्या है, बी वेक्टर लग रहा है, अगर ये बी वेक्टर है तो इसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा, ये भी बी वेक्टर होगा, क्लियर। अच्छा, मैंने बोला कि इट इज यूज्ड व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ सेम पॉइंट और एट अ सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर दो लोग, एक लोग मुझे इस साइड खींच रहा है, एक लोग मुझे इस साइड खींच रहा है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं ना इस साइड जाऊंगा ना इस साइड जाऊंगा, क्योंकि फोर्स पे डिपेंड कर रहा है ना। अब मुझे नहीं पता कि फोर्स किसका ज्यादा है किसका कम है, अगर इसका ज्यादा होगा तो ये मुझे वहां ले जाएगा, अगर इसका ज्यादा होगा तो ये मुझे यहाँ ले जाएगा, लेकिन बट हमें रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट दोनों का फोर्स, मान लो कि दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, मैं दोनों की तरफ से मैं जाऊंगा कहाँ पर। तो अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ ए वेक्टर, दिस इज अ बी वेक्टर, ओके, सो अगर क्या इसका यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, इसका रिजल्टेंट क्या है, ये है। तो ये वेक्टर, अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, ये क्या है, एल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, और ये इनिशियल टू फाइनल, ये क्या है हमारा, बी वेक्टर है, ठीक है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो अभी मैं देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों हैं, इसके पैरेलल में क्या होगा, ये भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा, क्लियर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, क्लियर, एक तो ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, क्लियर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर मैं रिजल्टेंट बोलूं तो रिजल्टेंट क्या होगा, दिस प्लस दिस, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, सॉरी, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स कितने लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, ये बी वेक्टर है तो आर वेक्टर एक्चुअल में ये क्या है, ए बी वेक्टर और प्लस का ए डी वेक्टर, बिकॉज ए डी वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। और मैंने भी आपको बताया था कि दोनों अंदर वाले क्या है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, ए सी वेक्टर हो जाएगा। तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। तो ये हमारा क्या है, ये रिजल्टेंट है, क्या है हमारा, रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम क्या देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि दो वेक्टर जब आपस में एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दोनों का सम के इक्वल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे हमें रिजल्टेंट क्या मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि लेंथ ऑफ द डायगोनल, क्या बोलूं, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा। अच्छा देखो, ये क्या है, ये डायगोनल है। अब मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर, है ना। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन मेरी ये डायरेक्ट, अब इधर मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ। अगर मैंने मान लिया ये वेक्टर ए वेक्टर, ओके, ये वेक्टर बी वेक्टर, और इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, और ये वेक्टर जो था इसका सी रख देता हूँ और इसका
डी रख देता हूँ। ओके, सो ए टू बी जाएंगे तो क्या हुआ ए वेक्टर, बी टू सी जाएंगे तो क्या हो गया ये बी वेक्टर, और सी टू ए जाएंगे तो ये पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी अपोजिट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर, और डी टू ए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस का बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है इस साइड है, और डी ए ये क्या है बी टू सी क्या है डी टू ए, तो डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी बट मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। क्लियर, तो अगर मैं यहाँ इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये वाला, ये डायगोनल की लेंथ कितनी होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, नाउ इसका सेकंड जो दूसरा डायगोनल होगा तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ देखिए दिस प्लस दिस, तो बी वेक्टर और बी वेक्टर इसकी लेंथ देखिए कितनी होगी बी डी की, है ना, सॉरी बी टू डी, बी टू सी टू डी, तो बी डी हो जाएगा। हाँ, तो बी डी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, तो एक्चुअल में बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, तो ये जो लेंथ निकलेगी वो कितनी निकलेगी बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, क्या निकलेगा ये लेंथ निकलेगी इसकी। ठीक है, ओके, तो डायगोनल की लेंथ हमारी कितनी निकल रही है, या तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकल रहा है या बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर निकल रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये डिपेंड करेगा किस पे, तो लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू मॉड के अंदर, क्योंकि लेंथ है, लेंथ क्या है मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, है ना, तो अगर मैं बोलूं लेंथ क्या होगी ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ओके, सो लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, किसके अंदर मॉड के अंदर। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, ये पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ए पॉइंट बोल दूं मैं इसको, अगर मैं इसका बी पॉइंट बोलूं, बी पॉइंट क्या होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका क्या निकालना है मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर अगर दिए जाते हैं, सॉरी दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था, मॉड के अंदर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड के अंदर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर cos थीटा। इट क्लियर, तो अब मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, अब लेंथ देखिए तो हमने क्या निकाल लिया मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बट अगर दोनों वेक्टर क्या होंगे ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके बी वेक्टर के, है ना, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दैट मींस थीटा क्या हो जाएगा हमारे लिए थीटा इक्वल टू 90, और थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे यहाँ पे, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा वाला टर्म्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर ये वाले केस में देखूंगा मैं, फर्स्ट वाले केस में, तो मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे लिए रूट के अंदर ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर और प्लस का मॉड के अंदर बी वेक्टर का स्क्वायर। ओके, नाउ सेकंड, अगर मैं बोलूं कि मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अच्छा देखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, ये क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये प्लस का साइन प्लस का बना रहे, और इसमें कुछ ना कुछ इन दोनों में कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 0 पे, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर थीटा पे डिपेंड कर रहा है दैट मींस थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, क्योंकि cos का ग्राफ आप देखिए, cos का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है ना, तो ये माइनस का π/2 और ये π/2, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, ये मैक्सिमम पोजीशन होती है cos की, है ना, पॉजिटिव वैल्यू। और अगर मैं नेगेटिव बोलूंगा, मिनिमम बोलूंगा, तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो जब मैक्सिमम कब मिलेगा cos थीटा +1 पे, कब मिलेगा 0 पे, और मैक्सिमम मिनिमम कब मिलेगा पाई पे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि थीटा की वैल्यू अगर मैं क्या रख दूं, थीटा की वैल्यू मैं 0 रख दूं, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं थीटा की वैल्यू क्या रख दूं, वहां पे थीटा की वैल्यू मैंने अगर 0 रख दी तो मुझे क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू मैं 0 दूंगा, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी, ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी मुझे, ये मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का
होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर दैट मींस इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर। ओके ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिली, मॉड की वैल्यू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब हम देखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी। तो अगर मैं बोलूं कि मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये पॉजिटिव ये तो मॉड क्या है, लेंथ क्या है, पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ये कांस्टेंट है। थीटा की वैल्यू कब नेगेटिव होगी, कम से कम कब हो सकती है, ये पूरा डिपेंडेंट किस पे कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या ले लूं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या ले लूं, पाई ले लूं, मतलब cos थीटा मेरा क्या हो जाए, -1 हो जाए, क्योंकि ग्राफ में मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट सॉरी मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर क्या था, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, और यहाँ cos थीटा की वैल्यू -1, तो यह कितना हो जाएगा माइनस, तो -2 इंटू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, और cos थीटा की वैल्यू तो -1 थी, तो यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस बी वेक्टर। ओके, सो अब हमें लेकिन यहाँ पर भी मॉड के अंदर वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो इसके ऊपर भी बाहर भी एक बड़ा सा मॉड लगाना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा, छोटे में से बड़ा घटेगा, लेकिन वैल्यू जो बाहर निकलेगी वो क्या निकलनी चाहिए, पॉजिटिव निकलनी चाहिए, है ना। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी। तो हमें पता चल गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है वो, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है ये। तो अगर मैं बोलूँ कि ये ए प्लस बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का मॉड, ये कितना, ये कहां से कहां तक, इसकी रेंज क्या होगी, अगर मैं बोलूं इसकी रेंज क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है भाई, हमने अभी क्या निकाला, मिनिमम वैल्यू कितनी निकाली, ये, तो मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर। ओके, सो इसकी वैल्यू इधर से लेके किसकी वैल्यू, हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आई थी, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर। ओके, सो हमने क्या फाइंड कर ली, हमने इसकी रेंज फाइंड कर ली, क्या फाइंड कर ली, रेंज फाइंड कर ली। ओके, सो इसकी रेंज क्या हो गई, ये हो गई। अगर यही चीज मैं क्या कर दूं, नेगेटिव वाले में कर दूं, अब आप उसको चेंज करिएगा, ठीक है, देखिएगा मैं इसमें क्या कर रहा हूं, अगर ये तो मेरा बी पॉइंट था, अगर मैं बोलूं सी पॉइंट क्या है ये, अब मैग्नीट्यूड ऑफ मुझे क्या निकालना है, माइनस का निकालना है, चेंज दोबारा से करिएगा, दूसरा दोबारा हेडिंग बन गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर, ये दोबारा से मैं पूरा सारे कुछ चेंज हो जाएगी, जो मिनिमम था वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो मैक्सिमम था वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। कैसे, अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये पूरा टर्म खत्म हो गया। तो a प्लस जब परपेंडिकुलर होगा थीटा की वैल्यू 90 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यही वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर पे यही वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक तो ये ओके है, बट अगर मुझे इसकी वैल्यू क्या चाहिए, मैं a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी मुझे, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू तो ये पॉजिटिव, तो इसमें से ये घट जाएगा, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगी ना वैल्यू, और अगर और वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब मैक्सिमम थोड़ी ना रही, ये तो मिनिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम कब होगी, जब ये थीटा की cos थीटा पूरा का पूरा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो नेगेटिव किस केस में हो जाएगा, -1 cos पाई, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, इस केस में पाई ले लूंगा, और जिससे cos थीटा मेरा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा -1, और cos थीटा -1, तो ये प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -1, ये माइनस था, और ये cos थीटा -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ये जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, पाई, तो यहाँ पे मॉड ए प्लस मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और होल स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये मैक्सिमम नहीं, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू बोलूं, a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू, तो a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं थीटा की वैल्यू क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो यहाँ पर जो 0, यहाँ पर थीटा पाई था, यहाँ क्या हो जाएगा 0, cos थीटा की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
a माइनस बी का होल स्क्वायर है, cos थीटा की वैल्यू -1, cos थीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हम ये हमने कितनी मैक्सिमम वैल्यू निकाली और ये हमने कितनी निकाली, मिनिमम वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्लियर। तो अच्छा दोनों में चेंजमेंट क्या हो रहा था, दोनों में चेंजमेंट हो रहा था एंगल का, कि इस वाले एंगल में रिजल्ट वही आ रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो वही है, लेकिन कब वैल्यू चेंज है, थीटा जब चेंज हो जाता है तब हमारी वैल्यू चेंज हो गई। क्लियर। तो दोनों का रिजल्ट ध्यान रखिएगा, ये तो बी वाला पॉइंट पहले वाला और सी वाला पॉइंट जब मैंने इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड निकाला, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये निकल के आएगा। क्लियर। और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये निकल के आ जाएंगी। रिजल्ट क्लियर। तो यहाँ पर क्या अगर बोलूँ इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड एक आईआईटी में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन देखते हैं कैसा था। ये एक आईपीएमटी मतलब आज के जमाने में जो बोलते हैं नीट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, फिजिक्स में क्वेश्चन आया था एक्चुअल में। ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन देखिए कैसा आया था। ये AIPMT जब हमारा एग्जाम चलता था तब का ये क्वेश्चन है क्या, कि लेट यूनिट वेक्टर्स A cap and B cap are inclined at an angle थीटा, है ना। दोनों एंगल क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं और दोनों यूनिट वेक्टर क्या है, इंक्लाइंड थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। और हमें फाइंड क्या करना है, देन tan थीटा बाई 2 इसकी वैल्यू हमें फाइंड कर देंगे। और ऑप्शन आपको दिए गए हैं चार ऑप्शन देखिए कौन कौन से दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको 1/2 a कैप माइनस का b कैप, सॉरी मैं इसको a कैप b कैप ऐसा लिख देता हूँ, b कैप। और सेकंड ऑप्शन दिया गया था आपको 1/2 a कैप प्लस b कैप, और यहाँ पर a कैप माइनस b कैप ऑन a कैप प्लस b कैप। ओके, और ये दोनों इसमें है, मॉड में है। और फोर्थ a कैप प्लस b कैप ऑन a कैप माइनस b कैप। क्लियर। अभी चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर। तो हम देखते हैं कि हमें tan थीटा बाई 2 निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दोनों का सम निकाला गया है, दोनों का डिफरेंस निकाला गया है, हर सब जगह निकाला गया है। तो हम सबसे पहले दोनों का सम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो a कैप प्लस b कैप का दोनों का रिजल्टेंट मॉड, हमने भी पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, a कैप का स्क्वायर प्लस मॉड b कैप का स्क्वायर प्लस 2 मॉड a कैप प्लस मॉड b कैप cos थीटा। ओके, नाउ इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, तो इसका मॉड का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और इसका भी स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2 × 1 × cos थीटा। ओके, सो यहाँ पर 2 + 2 cos थीटा। क्लियर। सो रूट के अंदर मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ कितना आएगा 1 + cos थीटा, एंड वी हैव टू सॉल्व 2 ब्रैकेट में 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1। cos थीटा का हाफ इंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें 1 को कैंसिल करना होता है, तो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो इसका मॉड लेंगे तो यह वैल्यू कितनी आएगी, मॉड के अंदर 2 cos थीटा बाई 2। ओके, सो नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, a माइनस b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। तो अच्छा, मुझे ये देख लूँगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 cos थीटा बाई 2। ओके, नाउ मुझे माइनस की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो मैं माइनस की वैल्यू देख लूँ, यहाँ पर कितनी आएगी, अगर मैं करके देखूँ माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो मुझे 2 ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे 1 को कैंसिल करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 1 माइनस अंदर जाएगा कितना, -10, और ये क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 2 sin थीटा बाई 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे लिए, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 sin थीटा बाई 2। ओके, नाउ मुझे फाइंड करना था tan थीटा बाई 2।
तो tan थीटा बाई 2 कब फाइंड होगा, जब मैं इन दोनों का डिवाइड कर दूं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी tan थीटा बाई 2, दैट मीन्स a कैप माइनस b कैप, जो हमने मॉड निकाला, अपॉन a कैप प्लस b कैप। ये तो हमारा आंसर कितना हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ये वाला सर थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने देखा कि ये क्वेश्चन हमारा AIPMT में आया हुआ था और ये क्वेश्चन हमने कितने इजी तरीके से निकाल लिया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं कि अगर मुझे रेगुलर हेक्सागन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, और हमें इसकी कैसे वैल्यू निकालते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कि अगर मुझसे बोला गया है इन अ रेगुलर हेक्सागन, इन अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मतलब सारी की सारी साइडें क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। इन अ रेगुलर हेक्सागन हम देखें, ये हमने बनाया ए वेक्टर, ये क्या बनाया बी वेक्टर, ये क्या बनाया हमने, ये वेक्टर्स चलते जा रहे हैं, ये और ये ए बी, ये वेक्टर हमने बनाया। चलिए, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। मुझे सिर्फ ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर दिया गया है, तो आप बताइए कि ये ए टू सी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर प्लस सी, सॉरी बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। और अब देखिए ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, और यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ये वाला वेक्टर निकालना है। क्लियर, एडी वेक्टर निकालना है। क्लियर। अब ये देखिए कि ये वाला वेक्टर का इसका जस्ट डबल क्या होता है, पैरेलल लाइन जब होती है तो इसका जस्ट डबल क्या होता है, फिल्म हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, ये 2v लेंथ हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, ये 2v लेंथ हो गई, तो हमने रिजल्टेंट देखा, हमने क्या निकालना है, हम एडी वेक्टर निकालना है ना, हम एडी वेक्टर निकालना है, तो दिस प्लस दिस होना चाहिए। तो एसी वेक्टर कितना है हमारा, एसी वेक्टर प्लस CD वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, AD वेक्टर, क्योंकि लास्ट इसका लास्ट और इसका फर्स्ट अगर दोनों ऐड करेंगे तो ये AD वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो AC वेक्टर कितना है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस CD वेक्टर हमें पता नहीं है, और यहाँ से AD वेक्टर कितना है 2B वेक्टर, तो CD वेक्टर कितना निकलेगा हमारा B वेक्टर माइनस का A वेक्टर, तो यहाँ से हमें B वेक्टर माइनस का A वेक्टर। क्लियर। अच्छा, ये B वेक्टर है, ये इधर से डायरेक्शन है, लेकिन सबकी लेंथ कितनी है, इक्वल है, तो ये अगर B है, इसकी डायरेक्शन ये थी, और यहाँ से हम C2 भी गए, ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, और इसकी डायरेक्शन ये है A वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या है DE वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो इसकी डायरेक्शन A वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का A वेक्टर। अगर ये B वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन ये साइड जा रहा है, ये साइड जा रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का B वेक्टर, और ये B माइनस A है इस डायरेक्शन में, लेकिन है इक्वल, ये दोनों अपने सामने के क्या है, इक्वल है, ये क्या हो जाएगा A वेक्टर माइनस का B वेक्टर। ओके, सो हमने ये सारे निकाल दिए। अब मुझसे अगर AE वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है तो मैं क्या करूँगा, दिस प्लस दिस, तो अगर मैं AE वेक्टर निकालूं तो AE वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे लिए, AD प्लस BE। ओके, तो AD कितना है 2B वेक्टर माइनस ऑफ DE वेक्टर कितना है, सॉरी 2B वेक्टर प्लस, और DE वेक्टर कितना है माइनस का A वेक्टर, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 2B माइनस का A वेक्टर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2B माइनस का A, 2B वेक्टर माइनस का A वेक्टर, ये वैल्यू क्या हो गई A वेक्टर। तो इस तरीके से मैं हेक्सागोन के सारे एंगल्स, सारे की लेंथ निकाल सकता हूँ, सारे वेक्टर, सारे डायगोनल्स के लेंथ निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या करते हैं। अब देखिए एक चीज और इसमें पॉइंट, अगर रेगुलर हेक्सागोन में अगर मैं देखूं तो एक चीज और हमें नोटिस करनी चाहिए, क्या कि ऑल द लेंथ्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन आर इक्वल, ठीक है ना, ऑल द लेंथ of regular hexagon are equal। ये सारी की सारी लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है, ये इसके बराबर है, रेगुलर है ना, रेगुलर हेक्सागन मतलब सारी की सारी साइडें क्या है, सारी इक्वल है। और ऑल द ट्रायंगल्स, अगर मैं देखूं कि ये इसका डायगोनल, मैं देखूं ये डायगोनल है ना, और ये डायगोनल और ये डायगोनल मैं मिलाऊं, तो मैं देखूंगा कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये सारे के सारे ट्रायंगल क्या बन रहे हैं, ये सारे के सारे ट्रायंगल क्या बन रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या बनेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। तो अगर मैं इसमें लिखवाना चाहूँ एक पॉइंट क्या लिखूंगा, तो ऑल ट्रायंगल्स इक्वल टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। सारे के सारे ट्रायंगल्स क्या बनेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में बनेंगे। क्लियर।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है और आपको इसी का यूज होना है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला गया है इफ O is the center of regular hexagon, if O is the center of regular hexagon, O क्या है, सेंटर है रेगुलर हेक्सागन का, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करनी है क्या, देन फाइंड OA प्लस OB प्लस OC वेक्टर 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 प्लस OD प्लस OE प्लस OF रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, ये हमारा कोई रेगुलर हेक्सागन है और हमें सारी की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप रेगुलर हेक्सागन एक बार बना के देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेगुलर हेक्सागन ABCDE एंड F। अगर मैं इसका सेंटर देखूं तो सेंटर हमारा क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये हमारा क्या है, O। तो हमसे बोला गया है OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF सबकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो OA वेक्टर, अगर ये वेक्टर है और सारे ट्रायंगल्स क्या थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल थे, इक्विलैटरल थे मतलब सारी की सारी साइडें इक्वल थी, है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तीनों इक्वल थे। तो OA और OD देखो कहाँ मिल रहा है, ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट है क्या, हाँ इक्वल एंड अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, बट लेंथ क्या है, दोनों की इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। इन दोनों का सम OB और OE ये भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, और OC एंड OF ये भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये सारे क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, सो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो आंसर विल बी इक्वल टू 0। सारे के सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सो आज हमने देखा कि हमने रिजल्टेंट देखा, वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे, ठीक है ना, और पोजीशन वेक्टर देखा, पोजीशन वेक्टर के साथ में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा। दो मेजर चीजें आज हमने देखी, पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिफरेंस, क्लियर। फिर हमने देखा कि पॉलीगॉन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, जब एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रहे होते हैं तब हमें हमें रिजल्टेंट निकालना हो तब क्या करते हैं। और पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, अगर हमारे एक ही पॉइंट पर नहीं लग रहे हैं फोर्सेस तो हम क्या लगाते हैं, सिंपली पॉलीगॉन लॉ का यूज करते हैं, क्लियर। उसी पे डिपेंडेंट हमारे क्वेश्चंस थे कुछ, और जिसको हम लोगों ने किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ कोलिनियरिटी और कोलिनियरिटी के कोप्लिनियरिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना, हेडिंग्स देखेंगे। इसके लिए चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद, और आगे ये क्लास करते रहेंगे। और बाकी के वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो जिसको अभी भी ये समझ में नहीं आया हो थोड़ा बहुत, तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू।